सो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा जो वीडियो होने वाला है वो एक योगा आसना के ऊपर बेस्ड हुआ है। तो मैं जो पोज दिखाने वाला हूँ आज वो है वृक्षासन के ऊपर और ट्री पोज, जिसे हम ट्री पोज कहते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ऐसी फैंटेसी थी कि मैं वृक्षासन को ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकूं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे कहीं भी ऐसा टिप्स या ट्रिक्स या कोई सजेशन नहीं दिखा कहीं भी कि मैं वृक्षासन को कितनी ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाऊँ। ऐसे कोई सजेशंस कहीं पे भी नहीं मिले। तो मैंने खुद से ही कोशिश की कि मैं कर सकूं प्रैक्टिस करके, या मैंने ये वो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कैसे मैं इसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पा रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस हुई उसे आप सजेशन के बेसिस पे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्राई करके एटलीस्ट कि ये आपके लिए वर्क करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल ही जाएगा। तो मेरा फर्स्ट सजेशन ये होगा कि आप पहले एक पैर पे खड़े होना ही पहले सीखिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, स्पेशली आप पूरी बिगिनर हो, तो आप देखेंगे आपको लगेगा कि आप ये इजीली कर सकेंगे, पर ऐसा है नहीं। आप देखेंगे कि आप 5 सेकंड में गिर पड़े तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा आपके लिए। अगर आप पहले ही गिर जाएंगे तो आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं टूट चुका होगा। तो हाँ, पहले का हेल्प लीजिए, एक हाथ से उसे पकड़िए और दूसरे पैर आपका ऑपोजिट पैर के ऊपर रख दीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए कि आप पहले ये देखिए कि आप एक पैर पे आप खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं। जिस दिन आप देखेंगे कि आप वॉल को छोड़ चुके हैं और आप खड़े हो सकते हैं एक पैर पे विदाउट होल्डिंग द वॉल, उस दिन आप बिल्कुल फिट है अगले स्टेप में जाने के लिए। तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपको दिखाई देता हूँ कि पहले कैसे आप लोअर पोजीशन में स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप उठ सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप पहले नी कैप पे आप पैर रख सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे आप आगे जाएंगे। जो पूरी बिगिनर है वो वॉल की मदद ले और पहले यहाँ से स्टार्ट करें और एक हाथ पे वॉल को पुश करें एक हाथ से, और एक पैर को दूसरे पैर पे शिफ्ट करें और ऐसे खड़े होने का प्रैक्टिस करें। और जब वो इस पोजीशन में विदाउट टचिंग द वॉल खड़े हो सकते हैं ऐसे, फिर वो धीरे धीरे पैर को इस पोजीशन में लाके प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे फुल पोजीशन पे आए। तो गाइस, अगर आपको के लिए वीडियो चाहिए तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरा जो पिछला वाला वीडियो है वो एक वार्म अप वीडियो है। तो आपको अगर नहीं पता है वार्म अप कैसे करते हैं तो आप चेक कर लीजिए। वहाँ कुछ बिगिनर सीक्वेंसेस मैंने डाली हुई है, तो आपको काम में आ जाएगा। नाउ कम्स द सेकंड टिप। जैसे कि हर एक्सरसाइज के लिए होता है, आपको इसके लिए भी कहना चाहूँगी कि आप हल्का फुल्का वार्म अप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप बिल्कुल सुबह में उठ के इसे मत करने लगे
कि मैं अभी इससे स्टार्ट करना चाहूँगी। आप ये बिल्कुल मत कीजिए वरना आप गिर जाएंगे सुबह में, क्योंकि हमें सुबह इतना लेग में भी स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि हम एक पैर पे खड़े हो पाए, क्योंकि हम जैसे कि मैं कहती हूँ कि हमारा बॉडी बहुत लेथर्जिक हो चुकी होती है पहली रात की नींद के बाद। सो आप गिर जाएंगे पहले, सो आपको वार्म अप करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ मैं एटलीस्ट कहना चाहूँगी कि आप नी रोटेशन, वन लेग में आप खड़े रह के और दूसरे लेग से आप एक पैर के नी को आप रोटेट करिए, फिर ऑल्टरनेटली आप दूसरे पैर के नी को भी रोटेट कीजिए। ओके, और अब यहाँ और एक आसना को, स्टैंडिंग आसना को कर सकते हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ कि इस आसना को आप करें इससे पहले कि आप माउंटेन पोज में जाए। तो वो है ताड़ासना। ताड़ासना। नाउ कम्स द थर्ड टिप, जो आप सभी को पता है कि जो बैलेंसिंग आसना होते हैं उसको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, वो एक दिन में नहीं होता। अगर आप उसको काफ़ी टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो ये तो एक सिग्नेचर पोज है, ये सभी को आनी चाहिए और सभी को कम से कम एक बार दिन में करनी ही चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, आप जितना तक हो सके आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। जितनी भी टाइम आपसे हो पाता है आप उसे कर सकते हैं। कम से कम करने की कोशिश कीजिए। वो 10 सेकंड भी हो सकती है, 20 सेकंड भी हो सकती है, 25 से 1 मिनट तक हो सकती है। आप इसे बिल्कुल रेगुलर करें। रेगुलर आप अगर 20 सेकंड प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। इसको हर दिन करने के लिए सजेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत पावरफुल योगा आसना है। अगर आपको आपके फोकस पे काम करनी है, आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है बहुत, और तो आपको तो ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल योगा आसना है। अगर आपको कंसंट्रेशन करने की बहुत इशू होती है, फोकस करने की बहुत इशू होती है कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, आपके फोकस पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है, तो आपके लिए सजेशन लिस्ट में ये पहले आना चाहिए। अब जो चौथी होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ यहीं पे है। तो गाइस, सभी लोग कहते हैं कि अगर आपको ये आसना करनी है तो आपके जो फोकस है आपको यही एक जगह पे ही टिकी रखनी पड़ती है। ये मैक्सिमम सभी कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बट कुछ हद तक। अगर आपको ये पोज बहुत लॉन्ग तक होल्ड करनी पड़ेगी तो आप फोकस रखिए। बट आप जब देख रहे हैं कि आपके फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन को भी आप कंट्रोल में लाने के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आपके जो गेजिंग पॉइंट या गेजिंग एलिमेंट मैं उसे कह रही हूँ कि आपके जो गेजिंग पॉइंट है आप वहाँ से थोड़ा बहुत आपके गेज को हिलाइए, पर ज़्यादा भटकाइए मत। राइट, ज़्यादा एंगल पे अगर आप आपके गेज को भटकाते हैं तभी आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मेरी छोटी छोटी टिप्स एंड सजेशंस पसंद आई है तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।